कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने किसान बिल का विरोध जताया। नवादा जिला के समाज सम पंचायत के गुरुमा गांव निवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह तथा भूषण सिंह ने ग्रामीण रामनंदन सिंह, बिंदु सिंह, उदय सिंह, प्रमोद सिंह, संजय सिंह आदि ग्रामीण की उपस्थिति में भूषण सिंह के चौपाल पर सोमवार को हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश गुप्ता से बातचीत के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह तथा भूषण सिंह ने सरकार द्वारा लगाए गए किसानों के बिल पारित होने को लेकर रोष जताते हुए क्या कहा, आइए सुने। क्या करना है सरकार, केंद्र सरकार से जो बिल पारित हुआ है उसके लिए कि कहा कि आम आदमी इसके विरोध में है, इसलिए कि कहा कि सही इसका मूल्य से इसको नहीं मिल पा रहा, इसलिए कि कहा कि इसके खिलाफ में आदमी। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। क्या कहेंगे आप इस पर? इससे सभी किसान को मन हानिकारक है। किसी मैंने गल्ला का उपज होने के बावजूद इसका मूल्य मिल नहीं पा रहा है। जिस आज के पहले गेहूं का रेट 2000 रुपये क्विंटल भी था और गंभीर जमा मैंने चलो लोग कर लेने के बाद मैंने उसका रेट। तो मिला जुला करके क्या आप इस बिल का विरोध आप लोग करते हैं? हम विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवादा जिला के नरेश प्रसाद सिंह से हमारी खास बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किसान बिल पास करने पर क्या कहते हैं, सुनिए इनसे। किसान बिल जो नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है वह किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाला है। इसमें एमएसपी जो अब तक के निर्धारित है कि एमएसपी सबको मिलेगा और प्रति वर्ष सरकार उसका कीमत तय करती है, उसमें बिल में कहीं चर्चा नहीं है कि एमएसपी भी मिलेगा कि नहीं। हम फ्री बेचेंगे लेकिन किस रेट में, किस रेट पे बेचेंगे, ये हमारा मांग है कि एमएसपी को उसी कानून में, उसी बिल में शामिल किया जाए कि जो भी किसान का अन्न बिकेगा वह एमएसपी पर बिकेगा, चाहे मंडी में बिके चाहे कोई खरीदे जो खरीदे, एमएसपी से नीचे हमारा नहीं बिकना चाहिए। और इसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया है। और कंपनियों को देने की बात है, कंपनी तो धीरे धीरे किसान को ज़मीन हड़प लेगा और फिर किसान निहत्था हो जाएगा। कंपनी के हम देने के पक्ष में नहीं है। हम एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट का कानून सब जगह है, इसमें बिल लाने की क्या ज़रूरत है। एग्रीमेंट तो अब भी करके किसान देता है किसी दूसरे को कि हमारा इतना रुपया देना है, धान लगा दो। तो आपकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, अन्य राज्यों में भी कर रही है। तो बिहार में आपका क्या संदेश है? हमारा बिहार में विरोध करेंगे हम भी। ये चुनाव है इसलिए तो ऐसे समय में बिल लाया है कि चुनाव देखे कि संघर्ष करें। सवाल यह है। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश सिंह, एक्स प्रेसिडेंट और चुनाव अभियान समिति के बिहार प्रदेश के मेंबर। भारत सरकार के द्वारा यह किसान का बिल जो है किसान के विरुद्ध में प्रस्तुत किया गया है। यह बिल किसान को और गरीबी की ओर झोंकने का प्रयास किया गया है। किसान को इससे कोई लाभ नहीं है, नुकसान के अलावा। इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल अभी हम वर्तमान समय में दे रहे हैं कि किसान जिस समय आलू का उपज किया उस समय आलू का कीमत 2 रुपये से 4 रुपये के बीच में बिका और वही आलू का कीमत आज 35 रुपये वही किसान खरीद करके खा रहा है। यह जमाखोरों की सरकार है और जमाकर्ता की सरकार है, पूंजीवादी की सरकार है। पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने पूर्ण रूपेण लागू किया। जिस समय यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह से भारतीय किसानों का शोषण किया था और शोषण करके यह देश को परतंत्र किया था, गुलामी की जंजीर से जकड़ दिया गया था। मोदी सरकार भी वही करने के लिए जा रहा है कि पूरे किसान को गरीबी की जकड़न से जड़ देंगे। इतना गरीबी भी पनप नहीं पावे, गरीबी ऊपर नहीं उठ पावे गरीबी से, इसीलिए सरकार यह बिल लागू किया है। दूसरी बात और है कि किसान रहने नहीं दिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आंका जाए तो किसान पर जो बैंक का लोन है, कृषि लोन, वह मामूली सा लोन है, करोड़ में है।
करोड़ 2 करोड़ में है। और यह पूंजीवादी व्यवस्था था के लोगों के पास 50 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ और वह पैसा बैंक का लेकर के पलायन हो रहे हैं और किसानों को उसका भोगी होना पड़ रहा है। पूरे देश में किसान के हित के लिए किसान संबंधित एक भी फैक्ट्री का अति नहीं किया गया है नवादा नहीं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। मोदी सरकार जी अपने रीजन में 23 बड़ी कंपनियां को बंद कर दिया, जिससे बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। आज निजीकरण है, कृषि को भी उन्होंने निजीकरण के तौर पर रखा गया। उनके द्वारा बोला गया था कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, लेकिन इनके द्वारा दुगना नहीं किया गया, इनके द्वारा किसान की आय को और कम किया गया। इसका जीता जागता उदाहरण कृषि बिल है। अच्छा, ये बताइए, मोदी सरकार के द्वारा किसानों को 6,000 रुपया महीना लाभ के रूप में बैंक के द्वारा मिलता था, और तो वो भी किसानों के हितकर की बात थी। बिल आई है, तो ये बिल आने के बाद आप लोग का विरोध क्यों है? अब उसका एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ के एक शासक हुआ करते थे हिटलर अपने संसद भवन में जो बात कहे थे वो आज चरितार्थ है किसानों के लिए। वहाँ हिटलर ने कहा था कि एक मुर्गी के लेकर के आओ, और मुर्गी जब संसद भवन में आया तो उसके पूरे रोइयां जो था उसका पूरा बाल को उधेड़ दिया गया था और संसद में कहा फेंक दो जमीन पर। और जब जमीन पर फेंक दिया गया तो उसको कहा कि चारा दो। जब चारा छीटा गया तो वह मुर्गी फिर चारा खाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हिटलर आगे बढ़ते गए, चारा छीटते गए, हिटलर के पीछे पीछे हुआ मुर्गी घूमता गया। वही परिस्थिति यहाँ के हिंदुस्तान के किसानों के साथ मोदी जी ने किया। एक तरफ इसका उपज का मूल्य नहीं दे करके किसानों को 6,000 दे करके उसी तरह का काज किए कि मुर्गी दाना छीट दो, किसान हमारे अति में होगा, और दूसरा कोई अति नहीं है। अच्छा, तो मतलब इस बिल का आप लोग सब किसान भाई समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? खुल करके विरोध करते हैं। आचार संहिता लागू हो गया, दुर्भाग्य है किसानों का। नहीं तो पूरे बिहार में जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, वही चीज बिहार में भी होता। लेकिन यह अभी चुनाव का आचार संहिता के चलते किसान भाई थोड़ा सा सरकारी नियमानुकूल से बंध गया है। इसी के चलते धारणा प्रदर्शन करने के लिए विवश हो गया है। तो अभी चुनाव भी है, यहाँ एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो चुनाव में क्या इसका आप हम पूरे बिहार के किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि एनडीए सरकार का विरोध करें। किसान बिल के विरुद्ध में जो किसानों को शोषण करना चाहता है वह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैं पूरे बिहार के किसान को आह्वान करता हूं कि यह सरकार को उखाड़ फेंकें और एनडीए के समर्थन में जो भी पार्टियां हैं उसे सरकार में बैठने के लिए नहीं दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भूषण सिंह।